हेलो गाइस, आज का टॉपिक है ऑटिज्म इन गर्ल्स. दिस इज़ अ हिडन एंड सैड रियलिटी. ऑटिज्म सिर्फ बॉयज़ तक लिमिटेड नहीं है. देयर आर सम गर्ल्स हु कैन बी ऑटिस्टिक. ज़्यादातर लोग जब ऑटिज्म का नाम सुनते हैं तो आई थिंक उनके माइंड में बॉयज़ ही आते हैं, बट फैक्ट इज़ कि ऑटिज्म बॉयज़ तक लिमिटेड नहीं है. कुछ लड़कियां भी ऑटिस्टिक हो सकती हैं, लेकिन उनकी स्टोरी जो है ना वो अक्सर हिडन रहती है. लेट्स टॉक अबाउट लड़कियों में ऑटिज्म लेट डायग्नोज क्यों होता है. सबसे पहले तो इसकी वजह आती है मास्किंग. मास्किंग का मतलब होता है कि अपनी फीलिंग्स और अपने स्ट्रगल्स को छुपा लेना ताकि आप सोसाइटी में नॉर्मल लग सकें. लड़कियां बचपन से ही सीख जाती हैं, स्माइल करो, ज़्यादा क्वेश्चंस मत पूछो, एडजस्ट करो, लोगों को खुश रखो. इसीलिए लड़कियां आई कांटेक्ट फोर्स करती हैं, लोगों को कॉपी करती हैं, अपने डिस्कम्फर्ट को छुपाती हैं. बाहर से वो बिल्कुल ठीक लगती हैं लेकिन अंदर से बहुत थकी होती हैं. बहुत ज़रूरी बात है कि क्वाइट रहना डज़न्ट मीन कि ठीक होना. ऑटिस्टिक लड़कियां अक्सर मैंने देखा है कि ऑटिस्टिक लड़कियां और बच्चियां ज़्यादातर क्वाइट होती हैं. वो अकेले रहना पसंद करती हैं, टीचर्स की फेवरेट बन जाती हैं, क्लासरूम में डिस्टर्बेंस कम करती हैं या नहीं करती हैं. इसलिए उनका ऑटिज़म शाइनेस, इनोसेंस या गुड मैनर्स समझ लिया जाता है, जबकि हकीकत में वो सेंसरी ओवरलोड, सोशल कन्फ्यूजन और एंजाइटी से गुजरी होती हैं. लेकिन कोई ये चीज़ समझ नहीं पाता. इन्हीं सब रीजंस की वजह से उनका डायग्नोज नहीं हो पाता है सही से, क्योंकि वो ये सब चीज़ें छुपा लेती हैं या ज़बरदस्ती करने पर मजबूर हो जाती हैं. बहुत सी ऐसी गर्ल्स होती हैं जिनको 20s या 30s में जाकर समझ आती है कि कुछ तो डिफरेंट है. अब बात करते हैं कि ऑटिज़म लड़कियों में डायग्नोज होता कैसे है. वैसे तो हर ऑटिस्टिक लड़की डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, लाइक डीप इमेजिनेशन, एक्सट्रीम एम्पैथी, perfectionism, professionalism, special interests like books, art, animals, characters, social situations के बाद extreme थकान like tiredness. तो ये सब वीकनेस नहीं है, ये न्यूरो डाइवर्जेंट ट्रेट्स हैं. A small message for parents and teachers. अगर आपकी लड़की बहुत क्वाइट है, इजीली ओवरवेल्म हो जाती है, सोशल सिचुएशन से बचती है, घर आके कोलैप्स कर जाती है, तो ये सिर्फ मत कहें कि वो बहुत शरीफ है, बल्कि काइंडली उसको थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करें. हो सकता है कि वो आपसे हेल्प चाह रही हो विदाउट सेइंग एनीथिंग. अवेयरनेस का मतलब सिर्फ पहचान नहीं, समझना भी है. थैंक यू.